हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्यरत है और पिछले एक वर्षों से लगातार मुनाफा दी है। लगातार मुनाफा और एक वर्षों में लगभग 1500% का रिटर्न, समझ लीजिए पैसे को 16 गुना कर दिया है। तो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो 480 करोड़ का है। उसके बाद मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए 480 करोड़। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 231 रुपया का चल रहा है। 92 का इसका जो हाई है 245 रुपया है और जो लो है वो 11 रुपया 9 पैसा है। 90 पैसा इसको कहते हैं, 11 रुपया 9 नहीं 90 पैसा। उसके बाद देखिए इसका जो बुक वैल्यू है वो 9 रुपया 42 पैसा है। कंपनी में डिविडेंड देखिए यहाँ पर 0 दिखाया जा रहा है। आरओसी 7.25% है, जबकि आरओई माइनस में देखने को मिल रहा है 9.83%, जबकि कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। तो कंपनी का ये चार्ट है, ये देख लीजिए लगातार ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है और एक वर्षों में इसने कितना का रिटर्न दिया, लगभग 1500% का रिटर्न दिया है। उसके बाद देखिए पिछले क्वार्टर में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, इसका अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जून 2021 तक का रिजल्ट दिखाया जा रहा है और इसका सेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो सेल्स दिसंबर 2018 से देख लीजिए 1.24 करोड़। उसके बाद बढ़ा है, फिर बढ़ा है, बढ़ा है और मार्च 2020 में आके क्या हुआ है, घट गया है। मात्र 76 लाख का सेल्स हुआ है मार्च 2020 में, जब कोरोना अपने देश में दस्तक दिया तब। ठीक है, उसके बाद फिर लगातार बढ़ते गया जबरदस्त बढ़ाई। यानी कंपनी जब से क्या है अपने कारोबार को स्टार्ट की है, ठीक है, तब से मात्र एक बार पीछे मुड़ कर देखी है, उसके बाद पीछे मुड़कर ये नहीं देखी है। वर्तमान में इसके पास यानी जून 2021 के आंकड़े के अनुसार 28 करोड़ 19 लाख का सेल्स हुआ और इस पर खर्च आया 24 करोड़ 56 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको हुआ 3 करोड़ 63 लाख का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख लेते हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखिए बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट -31 लाख, -5 लाख, -31 लाख, -17 लाख, -2 करोड़ 65 लाख, माइनस। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अभी माइनस में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और कंपनी किससे संबंधित है, रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट क्या है, अभी माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आप देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये रहा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ।
10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में कुछ नहीं, 3 वर्ष में 86% और TTM 756% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR इसको देख लेते हैं। तो 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में 60%, 3 वर्षों में 124% और 1 वर्ष में 1508% का रिटर्न। 1 वर्ष में 1508%। रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब माइनस में देखने को मिल रहा है, जबकि 5 वर्ष और 10 वर्षों में कुछ नहीं देखने को मिल रहा। बैलेंस शीट इसका देखते हैं। बैलेंस शीट क्या कह रहा है, तो कंपनी के पास रिजर्व माइनस में चला गया है, ठीक है, और जो बोरोविंग है वो कम हुआ है। टोटल लाइबिलिटी 205.84 करोड़ और टोटल जो एसेट है वो 205.84 करोड़। कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें तो कैश देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में चला गया है। और ये कब का आंकड़ा है, मार्च 2021 का आंकड़ा है। इसके बाद अभी 2-3 क्वार्टर आया और उसका डाटा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो उस कंपनी के जो प्रोमोटर है उनके पास जबरदस्त होल्डिंग है, होल्डिंग में कमी नहीं है, ठीक है। 74.51% की होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। और FII वाले जो हैं वो अपना पैसा निकाल लिए हैं, यानी उनके पास होल्डिंग नहीं है। DII वाले जो हैं उनके पास भी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास 25.49% की होल्डिंग है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं, कंपनी कौन सी है। वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है, तो जितने भी इंडस्ट्री है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल है और कमर्शियल सेक्टर है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो प्रोजेक्ट होता है वो लगा देती है, ठीक है, ताकि लंबे समय तक पावर की सप्लाई होती रहे। यानी काम ये करती है कि ये सोलर प्लेट लगा देगी कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। जिस कंपनी में ये सप्लाई ऊर्जा की सप्लाई करना चाहती है उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके और रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उससे संबंधित ये काम कर देती है। तो इसके बाद ये बहुत सारे क्षेत्रों, अन्य क्षेत्रों में भी ये काम करती है, ठीक है।